हमारे स्वामी जी महाराज बतलाते हैं, उलट श्वास की ठोकर मारो खोलो दरवाजा, हिया कुछ हिकमत का काजा। अरे धर सत्य पुरुष का ध्यान तुम्हारी पूरी होई आशा। तो यहां उलट श्वास की ठोकर मारो खोलो दरवाजा। कौन सा दरवाजा? जिसे 10वां दरवाजा कहते हैं, बंद है। जीव जहां से जिस रास्ते से आई थी और उस रास्ते का दरवाजा बंद हो गया तो भटक रहा है जीव मित्र। इसलिए उसी शब्द पे आओ, बिना बजाए निस दिन बाजत घंटा शंख नगारी रे, बिना बजाए निस दिन, हाँ बिना बजाए निस दिन बाजत घंटा शंख नगारी रे। बहिरा सुन सुनी मौत होती है, बहिरा सुन सुनी मौत होती है, तन की सुधी बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे, देखा भारी रे, अचरज देखा। घंटा शंख नगारी रे, बजाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बाज रहा है। बिना बजाए निस दिन बाजत घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुनी सुनी मस्त होती है तन की सुधी सारी। बहिरा सुनी सुनी 10 प्रकार अनहद धुनि बाजत। हमारे महापुरुषों ने बताया, कई शास्त्रों में कि बताया है आकाशवाणी, कलामे पाकवाणी। हमारे मुसलमान भाई शास्त्रों में कलामे पाकवाणी और अनहद वाणी, गैबी आवाज और अनहद वाणी, कई नामों से इसे बताया है। कई नामों से बताया है। तो भैया 10 प्रकार अनहद धुनि बाजत एक से एक नई, और सुनी सुनी संत भये मतवारे तन की सुधिना। चल गगन मा मुरली बात रही, बिना बजाए निस दिन बाजत घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुनी सुनी मस्त होती है तन की सुधी। तो तन की सुध नहीं रहती उसी को विदेह कहा जाता है। जनक विदेही ने लख देखा काया में करता रहे, जनक विदेही ने लख देखा काया में करता रहे, और काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की है। मित्रों, यहां बजाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बज रहा है। और क्या बताया है? गुरुदेव जी ने हमारे दर्शा दिया, धन्य है गुरुदेव। कहा हम दुनियादारी में मैं भटकता, यदि आप न मिलते तो हमें इसका भेद नहीं मिलता। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी असीम कृपा दया बख्शी है। फिर बताया है, गगन बीच यमरत का कुआं सदा झरे धन तुम्हारी रे, गगन बीच यमरत का, गगन बीच यमरत का कुआं सदा झरे धन तुम्हारी रे, मंगल पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी,
कौन पंगु पुरुष है? उसके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना वो। शब्द को पकड़कर सूरत जीव आत्मा ऊपर के मंडलों में चढ़ती है, शब्द को पकड़कर। गगन बीच अमृत का कुआं, गुरुदेव बतलाते हैं गगन बीच अमृत का कुआं, सदा झरे झनकारी, वो तो सदा बराबर झर रहा है। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी और पीवत भर भर, अचरज देखा भारी रे भैया, अचरज देखा। और क्या देखा? यानी गुरुदेव जी ने हमारे जीव को कल्याण करने के लिए कैसा रास्ता बताया है मित्रों। और जब जीव अमृत का पान कर लेता है तो धन्य हो जाता, अजर अमर हो जाता है। मर कर जीता जी कर मरता, बिन भोजन बलिधारी रे। मर कर जीता जी कर मरता, बिन भोजन बलिधारी। मर कर जीता जी कर मरता, बिन भोजन बलिधारी। कहे कबीर संत कोई बिरला, कहे कबीर संत कोई बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे भैया, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा। कहें कबीर संत कोई बिरला, समझे बात हमारी रे। क्योंकि बिरला संत जो इस रास्ते में रमा हुआ, समझे बात हमारी, जिसको इसका भेद का पता है, वही संत है। कबीर साहब कहते हैं कि भेष देखी मत रीझिए, कि पूछ लीजिए ज्ञान। भेष देखकर भी नहीं रीझना चाहिए, उसे ज्ञान पूछो, ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? सूरत शब्द मारक का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। भेष देखी मत रीझिए, पूछ लीजिए ज्ञान। और बात करई तलवार की, कि भैया परिरहन दे। भेष देख करके भी नहीं रीझना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, किताबा काहूं रासिया साधु का, किताबा काहूं रासिया साधु का। तब कहूं रसिया साधु कहावै, साधु का होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संत बनना तो आसान है, लेकिन संत की लाइन पे चलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तब कहूं रसिया साधु करावे कहावे, तब कब? तनका कोल्हू मन पटियाला, धड़कई जाट डरावे। तनका कोल्हू मन पटियाला, धड़कई जाट डरावे। तनका कोल्हू मन पटियाला, धड़कई जाट डरावे। ज्ञान
वाला धड़कई जाट डरावे अब ज्ञान चा भुका लिए हाथ मा सुरति बैल मचावे तब कहो रसिया साधु कहावे सुरति बैल मचियावे कुमति काटी गाड़ा कई डारई कोल्हू मडारी पेरावे कुमति काटी गाड़ा कई डारई कोल्हू मडारी पेरावे कुमति काटी गाड़ा कई डारई कोल्हू मडारी पेरावे दुविधा खोही अलग निकासई तब नांदी रसवाए बाबा कहीं रासिया साधु गावे बाबा कहूँ रासिया साधु गावे कुमति काटी गाड़ा कई डारे कोल्हू मडारी पेरावे कुमति लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष बैर विरोध कुमति काटी गाड़ा कई डारे कोल्हू मडारी पेरावे कौन कोल्हू ये शरीर रूपी कोल्हू ये हम डारी पे कुमति काटी गाड़ा कई डारई कोल्हू मडारी पेरावे और दुविधा खोही अलग निकासई और तब नांदी रसु आवे दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना दुविधा खोही अलग निकासई तब नांदी रसु आवे तब कहीं परमात्मा की तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि होगी और जब परमात्मा की दया दृष्टि होगी तो प्रेम से प्रेम का छन्ना धरे रस छानई सुन कराओ चढ़ावे प्रेम का छन्ना धरे रस छानई सुन कराओ चढ़ावे प्रेम का छन्ना धरे रस छानई सुन कराओ चढ़ावे दुविधा को ही अलग रस छानई सुन कराहु चढ़ा अरे ब्रह्मन गुटिया लिए हाथ मा पापक झाक चलावे बाबा कहूँ रसिया बाबा कहूँ रसिया शून्य कराहु चढ़ा हम पहले बता चुके हैं शून्य कराहु चढ़ावे और ब्रह्म लगुटिया लिए हाथ मा और पाप की झांक चलावे तब कहो रसिया साधु कहावे ब्रह्म लगुटिया लिए हाथ मा और पाप की झांक चलावे लेकिन क्या बताएं दोस्तों हम तो देखते हैं यहाँ कहते हैं कि कीचड़ को धोया जाए तो क्या वो साफ हो सकता है नहीं साफ हो सकता उसको निर्मल पानी की जरूरत है क्योंकि बताया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि का पता चला चेतना मोहि पावा जिनको निर्मल आत्मा है जो निर्मल आत्मा है वही हमको पा सकता है अन्यथा
जैसे तुम हो तैसे हम हन, तो भैया हम का तुम का तरीको। फर्क इतना है कि तुम्हारे लड़का बच्चा परिवार मेहरिया देहरिया घर मकान खेती बाड़ी जुटे पड़े हो, और वैसे हम जुटे पड़े हैं। फर्क इतना है तुमने कपड़े नहीं पहने, हमने कपड़े सफेद पहन लिए, लेकिन हम तो वैसे जैसे तुम तैसे हम। तो भैया कीचड़ से कीचड़ को धोया जाए तो क्या वो साफ हो सकता है? परमात्मा तो निर्मल है, अकेला है। कि है चोर तुम्हारी नशेबाज और या सकता मेरे पास नहीं, और झूठा छलिया जड़कामी के अंदर भी मेरा पास नहीं। झूठा छलिया जड़कामी के अंदर भी मेरा पास नहीं। में झूठा छलिया जड़कामी के अंदर भी मेरा बास नहीं। आज की दुनिया में हमारा भाई ये भी नहीं देखता है, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने संकेत किया है, गुरु करना चाहिए पानी पे हो छान, है ना, पानी पे हो छान, और गुरु करे जान। गुरु जान कर करना चाहिए। गुरु को कुछ पता ही नहीं, गुरु को कुछ मालूम है नहीं। कह दो महाराज एक शब्द बताई दो, विनती ही सुनाई दो, मालूम नहीं है। कहा हमका कुछ ना हो, हम खाली नामदान जाने थे, छोटे छोटे लड़कन पकड़ कंठी पहना देते। तो भैया जब तुम गुरु को ना कुछ मालूम, अरे माता पिता के पास में जर जमीन होगी तभी तो चेले को लड़के को देगा, और जर जर जमीन वही कहते है कुछ सुनाए तो लड़का दिया है का। उसकी संगत में अगर ज्ञानवान गुरु के पास बैठोगे तो उससे कुछ मिलता रहेगा, कुछ तुमको बतलाता रहेगा, तुमको राह दिखाता रहेगा। नहीं दिखाए हमने गुरु की ना मालूम, तुमका का बताई है, खुद तो मुख मोड़ा नहीं चेला ली मोड़ी, खुद ही तो परमात्मा की ओर मुंह ना मोड़े, और चेला तमाम मोड़ी डाले। खुद तो मुख मोड़ा नहीं कि चेला ली मोड़ी, और गुरु बने गडरिया चेला बन गए। जरा विचार करने की बात है। तो इसलिए पानी पे जाने और गुरु करे छाने, और गुरु भी ऐसा करना जो आश्रमधारी हो, जो कुटी आश्रमधारी हो, जिसको सभी लोगों ने, संत महात्माओं ने, आम जनता ने चुना हो, हाँ इस लायक है आश्रम पर, ताकि कभी तुम्हारा दिल उभेगा तो गुरु की शरण में जाओगे। आश्रम पे 2-4-10 दिन रुकोगे, गुरु की विनती प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारा वहां का भोजन प्रसाद करोगे, वातावरण से तुम्हारा मन निर्मल होगा। और गिरही गुरु है जैसे तुम तैसे वो, अगर हियंत ज्ञान हुआ तो हुआ भैया, लड़का बच्चा नाक पहुंचते घूमी रहे। जरा ध्यान देने की बात है, यहां निंदा नहीं किसी की, सत्यता है। तो मित्रों इसीलिए कहा है कि भैया पानी पे हाउ छान, और गुरु करी हो जान, तो उल्टा हो जी। क्योंकि पानी ने, या पानी अगर कुत्ते ने जुठा रहा हो, तुम छान डाले हो तो उछलेगा, और गुरु कहे जब छान ले हो पहले, तब भैया बात बनी रही। इसीलिए कहा तब कहूं रसिया साधु का, ब्रह्म लगुठिया लिए हाथ में, अब पाप की झांक चलावे, तब कहूं रसिया साधु कहावे।
पातक झारी पतोई उतारे तब बहरा बकहावे। पातक झारी पतोई उतारे तब बहरा बकहावे। पातक झारी पतोई उतारे तब बहरा बकहावे। कहे कबीर सुनो भाई सब जन तब पुटरी बनी आवे। ताबा कहूँ रासिया झारी पतोई उतारे तब वह राब कहावे। अब कहे कबीर सुनो भाई सब जन तब पुटरी बनी आवे।